एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम जानेंगे जो हमारी पृथ्वी है उस पर अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। और जानेंगे जो मकर रेखा है वो कितने डिग्री कोण पे बनती है, और कर्क रेखा के बारे में जानेंगे यहाँ से। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। मानो ये क्या है? पृथ्वी। ये कौन सी रेखा है? इसको बोलेंगे विषुवत वृत्त रेखा। कौन सी? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके कई नाम होते हैं, जैसे भूमध्य रेखा भी बुलाते हैं और विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी। तो ये क्या है? विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री पे बनती है? 0 डिग्री। जो अक्षांश रेखाएं होती है, कौन सी अक्षांश रेखा है, वो विषुवत रेखा की कैसे होती है? समानांतर। कैसे होती है? समानांतर। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा, जो क्या होती है? विषुवत रेखा के समानांतर। पश्चिम से, सॉरी, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर। जो रेखा है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है वो कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक। तो ये तो हो गई अक्षांश रेखा है। तो आगे समझते हैं विषुवत रेखा, सॉरी, देशांतर रेखाएं क्या होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। कौन सी होती है? दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। जो देशांतर रेखाएं होती है इनकी जो दूरी होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है? कम होती है। और विषुवत रेखा के पास क्या होती है? अधिक होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो अक्षांश रेखा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई रेखाएं होती है, जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती है। तो यहाँ से समझते हैं हम
तो आगे समझते हैं हम। ये क्या है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विषुवत विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। इसे क्या बोलेंगे? ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक होता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो ये क्या है? विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से समझते हैं। ये है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ पे रेखा होती है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? मकर रेखा। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ को होती है यानी कि उत्तर में, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। जो 66.5 डिग्री साउथ में होती है उसे बोलते हैं दक्षिणी दक्षिणी ध्रुवीय व्रत। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुवीय व्रत। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है यानी कि उत्तर में, उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय व्रत। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुवीय व्रत। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो 0 डिग्री अर्ज पर होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके कई नाम होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इसे, और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। जो 66.5 डिग्री उत्तर में होती है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय व्रत। जो 23.5 डिग्री साउथ में होती है यानी कि दक्षिण में, उसे बोलते हैं मकर रेखा। जो दक्षिणी ध्रुवीय व्रत कितने पर? 66.5 डिग्री साउथ में। तो यहाँ से समझते हैं, जो हमारे सूर्य की किरण है विषुवत रेखा पर कब लंबवत गिरती है? किसकी? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब लंबवत गिरती है? तो ये होती है, हम लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारे सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत यानी कि सीधी पड़ती है। तो ये होती है 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। जो सूर्य की ग्रहण है विषुवत रेखा पर लंबवत होती है वो कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जहां पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर अवधि के होते हैं।
और कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत होती है यानी कि क्षैतिज, तो वो होती है 21 जून को। कब होती है? 21 जून। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर। समझ आ गया होगा आप लोगों को। जो मकर रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें कब? 22 दिसंबर को। और जो कर्क रेखा है यहाँ पर 21 जून को। तो यहाँ से हम और समझेंगे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो ये एरिया है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का एरिया, यहाँ पर कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। तो ये कौन सा एरिया होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में होता है शीतोष्ण दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है वो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में होता है। और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा के बीच में। तो जो बचा शीत कटिबंध, तो दक्षिणी ध्रुव और ध्रुव के बीच में क्या होता है? शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच में कौन सा होता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।